बच्चों, एक बहुत बड़ी चीज ध्यान देने की बात है। हम लोग घर बनाने से पहले हमें घर का नींव डालना पड़ता है। नींव डालने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि हम घर कैसा बनाएंगे। तो खास करके विद्यार्थी के लिए जो अभी 10th लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन जिन्होंने दिया है, 10th लेवल का एग्जामिनेशन दिया हो या इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन दिया हो, यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है कि हमें भविष्य में क्या करना है। अभी तक 10th तक हम लोगों ने जो पढ़ाई की है वह कॉमन स्टडी की है। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन बहुत कम होता है। एक आध सब्जेक्ट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन होता है। जनरली सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं। लेकिन यहाँ तक की जो हमारी पढ़ाई होती है यह हमारे साक्षरता को डिटरमाइन करती है कि हमको इतना मिनिमम जीने के लिए जरूरी है, उतना हमने पढ़ाई किया। अब यहां से शुरू होती है कि हमको भविष्य में क्या करना है, अपने करियर में क्या करना है और हमको कहां जाना है। इस जाने के भविष्य निर्माण का जो नींव पड़ता है, हम लोग बहुत लोकल शहर में जीते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार ही रूरल स्टेट है, उसमें भी मुजफ्फरपुर बेस ऑन है। तो हम जनरली बताना चाह रहे हैं कि घर निर्माण यानी बच्चों का भविष्य निर्माण का यह समय है। भविष्य निर्माण करने में हमें जज करना होता है कि हमको करना क्या है। इस क्या करने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा दबाव जो होती है बच्चों को सेल्फ असेसमेंट करना है। इसमें सबसे ज्यादा दबाव बच्चों के पेरेंट्स के द्वारा दिया जाता है। जो पेरेंट्स अपने लाइफ में जो उनका सपना था वो नहीं कर पाए, वो चाहते हैं कि मेरे बच्चों के द्वारा वह सपना मेरा पूरा हो जाए। इसके लिए चाहे जो सुविधा देना हो हम देने का पेरेंट्स कोशिश करते हैं। एक नंबर थिंग है। दूसरी नंबर चीज, हमारे घर के अगल बगल में भी बहुत सारे हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं या बहुत सारे पड़ोसी हैं जिन्होंने कभी जिनके मन में अगर हमारे प्रति थोड़ी सी अच्छी भावना होती है तो उनका भी एक भावना होता है कि हमारी कैपेबिलिटी को देख के कि बेटा तुम ये कर लेना। यह दूसरा थिंग है। और सबसे बड़ा थिंग है कि हमको क्या करना है। तो यहाँ पर बच्चों बड़ी माइन्यूटली अपने आप को असेस्ट करने की जरूरत है। जो पेरेंट्स हम पर दबाव डाल रहे हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं या रिलेटिव्स हैं, इन सबों का जो भावना है वह सबसे हमारे सिलेक्शन में, करियर निर्माण के सिलेक्शन में इनका सबसे आखिरी रोल है। इन पर हम सबसे बाद में जाते हैं। इसका सबसे कम महत्व, सबसे ज्यादा महत्व है कि हम क्या करना चाहते हैं। हमने जो अभी तक की पढ़ाई की है, जो जनरल स्टडी किया, उससे क्या रिजल्ट आया। एक मेरा असेसमेंट का जगह ही है। यह माने रखता है कि हम जो सपना देखें उस सपना के प्रति हम कितना जागृत। और दूसरा, हमारे आत्मा की आवाज क्या कहती है कि हमको किस सब्जेक्ट से लगाव है, यानी कि हमको भविष्य में कहाँ जाना है। यह एक मेरा आत्मा कहता है। बहुत सारे लोग हैं कि हम ख्वाब देखते हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ही बनना है, लेकिन हम एक मोहल्ला में एक आदमी के रिप्रेजेंटेटिव बनने वाले स्थिति में नहीं होते। तो ख्याली पुलाव नहीं पकाना है। प्रेम से तुम्हारी एग्जाम समाप्त हो रही है, रूम में अपने आप को बंद करो, 1 दिन बंद करो, 2 दिन बंद करो और अपने बारे में सोचने का कोशिश करो कि हमको आगे क्या करना है। सेल्फ असेसमेंट से बड़ा कोई असेसमेंट नहीं होता। जो हम सेल्फ असेसमेंट करके अपने बारे में जजमेंट लेंगे, इससे बड़ा कोई जजमेंट नहीं ले सकता। यह जो हम अभी जो एग्जामिनेशन दिए यानी 1 to 10 लेवल तक का हमने जो जनरल स्टडी करके एग्जामिनेशन दिया, उससे हमें चाहे जो मार्क्स आते हैं यह उतना माने नहीं रखता है। यह सेकेंड फेज है। सबसे पहला माने रखता है कि मेरा लगाव किस कैरियर पर है। यह सबसे बड़ा माने रखता है। यह पहला थिंग है। क्योंकि जब हमारा किसी चीज से लगाव होता है तो हम आत्मा से उस कार्य के साथ होते हैं। अगर मेरा मन पढ़ने में नहीं लग रहा है, गार्जियन के दबाव में हम कॉलेज दौड़ सकते हैं, सब्जेक्ट में नाम लिखा सकते हैं, एडमिशन कराएंगे, बैक लगेगा, घींच तीर के पास करेंगे, उसके लिए हम किसी को सुविधा शुल्क देंगे, किसी का जी हजूरी करेंगे, या मेरे भविष्य की व्यवस्था नहीं हो सकती है। इसलिए हमको सबसे पहले जरूरत है कि हम सेल्फ असेसमेंट करें, ख्याली पुलाव ना पकाएं। दूसरा, हम देखें कि हमारा लगाव किस सब्जेक्ट में। अगर मुझे मार्क्स थोड़े से कम भी आए हैं लेकिन उस सब्जेक्ट से मेरा लगाव है, तो लगाव जो है सो एक तरह का जुनून है।
अगर मेडिकल साइंस की भाषा में कहें तो इसको हम पागलपन भी कह सकते हैं। यानी कि हम अपने गोल से, जिससे मेरा लगाव होता है, उसको पाने के लिए हम कुछ भी कर गुजरते हैं। जैसे एक साधारण सा उदाहरण ले लो, देखते होगे जब पिताजी का दवाई लाना होता है तो हमारी लेट हो जाती है, मौसम अनफेवरेबल होता है, पेट में दर्द होता है, सवारी उपलब्ध नहीं होती है। लेकिन अपने बेटे से लगाव होती है तो ये सारे प्रॉब्लम जो है सो सॉल्यूशन में बदल जाते हैं कि अच्छा अभी तो 12 ही बजा है ना, जा रहे हैं, आधे घंटे में दवा लेके चलेंगे। यानी कि लगाव हमको ढूंढना है कि मेरा करियर क्या होगा और मुझे किस सब्जेक्ट से लगाव। सबसे पहला उसको चूज करना है। दूसरा नंबर चीज है कि हमारी क्या कैपेबिलिटी है, इससे उसको मैच करके देखना है कि हमको पढ़ना क्या है। साइंस पढ़ने हैं, आर्ट्स पढ़ने हैं, कॉमर्स पढ़ने हैं, कंप्यूटर पढ़ने हैं। सबसे पहले तो हम आईएससी में जब जाएंगे, क्लास 10 के बाद आईएससी में जाएंगे तो हम 3 भागों में विभक्त होते हैं। साइंस पढ़े, आर्ट्स पढ़े या कॉमर्स पढ़े। साइंस की अपनी दुनिया है, आर्ट्स की अपनी दुनिया है, कॉमर्स की अपनी दुनिया है। खास करके एक और दुनिया हमको दिखाई देता है, खास करके बिहार के जो बच्चे हैं, बीएसईबी ने 1466 सीट एग्रीकल्चर का बिहार में दे रखा है। लेकिन बिहार के बच्चे एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? उत्तर प्रदेश जाते हैं या एमपी जाते हैं। इन सबों की कोई मीनिंग नहीं है। सबसे पहले हमको असेसमेंट करना है कि हमको क्या पढ़ना है। साइंस पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, या हमारा आगे जो हमने अपने बारे में अपनी आत्मा की आवाज से मेरा जो लगाव का सब्जेक्ट है, उससे जो गोल सेट करते हैं, उस पर निर्भर करता है। तो उस हिसाब से पहले हम अपने सब्जेक्ट का चुनाव करें और एग्जामिनेशन खत्म होगा। एग्जामिनेशन प्रेशर से आप लोग आउट हो गए हैं। एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद में 2-4 दिन खूब मस्ती कीजिए, खूब अपने आप को एंजॉय कीजिए और आप यह असेसमेंट करने के बाद में कि हमें क्या करना है, उस सब्जेक्ट के पीछे एक पागल की तरह पड़ जाइए कि हमको वही पाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम लोग सब लोग स्वामी विवेकानंद का नाम सुनते हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरुजी जो थे रामानुज जी, उनका कहना है कि इस दुनिया में जो पागल है वही सब कुछ है, जो पागल नहीं है वह कुछ भी नहीं है। भाई पागल है कौन? जिन्होंने अपने गोल पाने के लिए अपने आप के, अपने अस्तित्व को मिटा दिया। यानी कि हमको कौन क्या कहेगा और कौन क्या कहता है, हमारे इस बात से क्या सिंपैथी, इस सब चीजों को भूल जाना है और अपने गोल को फिक्स करना है। उस सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत सारे जो फील्ड्स हैं उसके बारे में आगे हम बता रहे हैं। उसके बारे में पहले यह कि हमको किस फील्ड में जाना है और उसी पर फोकस करके और आज से ही पूरी ईमानदारी से अपने गोल के साथ लग जाना है। मेरी 100% गारंटी है कि आपको सफलता सुनिश्चित ही मिलेगी। आप आगे जो सब्जेक्ट का चुनाव किस तरह से करेंगे उनके बारे में हम फोकस कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम मनीषा है और काफ़ी बच्चों का सवाल था कि हम 10th और 12th के बाद क्या करें और कैसे हम अपना स्किल भी डेवलप करें, ये भी काफ़ी बच्चों ने पूछा था। तो फर्स्टली अगर हम बात करें 12th की, तो आफ्टर 12th है ना, हम 3 सब्जेक्ट लेते हैं 12th में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मोस्टली पीपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो ही लेते हैं। तो जिनको इंजीनियरिंग साइड में जाना होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेते हैं, और जिनको बायो साइड में और मेडिकल फील्ड में जाना रहता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेते हैं। अगर हम बात करें कि अगर हम पीसीएम लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं और कौन सा यूज कर सकते हैं। लाइक वी आर डूइंग बीटेक, बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। ये तीनों अगर हम लेते हैं तो हम इंजीनियरिंग के फील्ड में काम कर सकते हैं। यह 2 तरह से हम कर सकते हैं। पहला, हम जेईई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं, उसके थ्रू हमें कॉलेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और उस तरह हम कॉलेज ले सकते हैं। और दूसरा काम हम ये कह सकते हैं कि आप डिफरेंट कॉलेजों में अपना फॉर्म भरिए और आपका सिलेक्शन आपके मार्क्स के थ्रू भी होगा, लेकिन जेईई मेंस जो होता है वो सभी के लिए कंपलसरी रहता है, क्योंकि उसमें जिस तरह रैंकिंग आती है उस तरह हम काम कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें बीटेक, बीई और बीएससी में कौन कौन से ब्रांच ले सकते हैं, अगर आपको कंप्यूटर में जाना है, आईटी सेक्टर में जाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर में जाना है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस,
IT, ये 3 मेनली आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको केमिकल साइंस में जाना है, सिविल और गवर्नमेंट में जाना है या इलेक्ट्रिकल में जाना है तो आप इन सब्जेक्टों का चुनाव कर सकते हैं। अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की, तो यह इम्पोर्टेंट है कि हमें सबसे पहले ये जानना है कि ये क्या मेरे कैरियर के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मोस्टली लोग MBBS, BDS एंड डिफरेंट तरह की मेडिकल को चूज करते हैं। आप अपने पेरेंट्स के दबाव में आके यह ना करें, क्योंकि आप नीट का एग्जाम देते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। तो फर्स्टली हमें अपने पेरेंट्स के लिए नहीं, खुद के लिए सोचना है। एंड अगर आपको MBBS या BDS नहीं हो पा रहा है तो इसमें भी 2-3 तरह के और चीजें हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, पैरामेडिकल है, डेंटल है, हम ये भी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें मेडिकल में, सबसे महंगा मेडिकल की पढ़ाई इंडिया में होती है। लेकिन अगर हम नर्स का ट्रेनिंग भी कर ले तो भी यह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी बिहार और डिफरेंट सेक्टर में नर्सों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो अगर हम इसमें भी अपना काम कर सकते हैं तो हो सकता है। अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर में, तो वी ऑल नो डैट इन इंडिया देयर आर मोर पीपल टू डू एग्रीकल्चर, बिकॉज एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया का मेनली ना हम कहें तो कृषि प्रधान देश है, और इस देश में ना एग्रीकल्चर की बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज की जनरेशन है वो सिर्फ ये नहीं सोचती है कि उनको मेडिकल या बायो या केमिस्ट्री या फिजिक्स ही लेना है। अगर आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं तो आप उसमें भी जा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर के लोगों को काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे आप एग्रीकल्चर की तरफ भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपको और भी पढ़ना है तो आर्ट्स आप ले सकते हैं। आर्ट्स में मेनली होता है वी कैन डू IAS, IPS, कुकिंग मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, LLB कर सकते हैं, आप BA कर सकते हैं। आर्ट्स में भी काफी ऐसे फील्ड है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपको एकदम सिंपल सी नौकरी चाहिए, अगर आपको कुछ भी ज्यादा नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि एक सिंपल सी जॉब हो मेरी, तो उसके लिए आप है ना पायलट, कैबिन क्रू के भी जॉब ले सकते हैं। कैबिन क्रू की जॉब में आपको सिर्फ 10th और 12th पास होना चाहिए, उसके बाद आपको किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, बस उतना ही चाहिए। लेकिन आपको अपने स्किल्स पे ध्यान देना होगा, क्योंकि वहां पे इंटरव्यू अच्छे से लेते हैं और उसमें आपका इजीली सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप बात करें कि कॉमर्स के लोगों की कि हाउ कैन वी डू, तो BCom कर सकते हैं, CA कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। आजकल अगर आप देखें तो बिजनेस मैनेजमेंट की भी काफी ज्यादा मांग रह चुकी है। CA की बात करें तो CA वो लोग करें जिनको शुरू से मन है कि वो CA करें, पेरेंट्स के दबाव में आके ना करें। क्योंकि मैं खुद ना BTech कर चुकी हूँ और मैं अभी अपनी जॉब भी 2 साल हो चुका है। तो अगर आप पेरेंट्स के दबाव में आके करना चाहते तो ये आपसे नहीं होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन मेरा ब्रांच है और मैंने देखा है कि अगर हम पेरेंट्स के दबाव में आके काम करते हैं तो हमसे वो काम हो ही नहीं पाता है। तो जिनको जिस फील्ड में जाना है वो पहले से ही तय करके रखे, वो अपने माता पिता से ना पूछे कि उनको इस फील्ड में जाना है। अगर उनको जाना है अपने हिसाब से तय करे और जाए। और मोस्टली जो बिहारी स्टूडेंट है वो मोस्टली या तो IAS IPS बनने की चाह रखते हैं, नहीं तो बैंक में भी जाने की चाह रखते हैं। मोस्टली लोगों को मैंने देखा है जो इन सब चीजों में जाना चाहते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा भी आप कहीं जाना चाहते हैं तो NDA, रेलवे, इन सब में भी आप जा सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा है। NDA में अगर आपका हो जाता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें NDA की, तो NDA में बच्चों की इतनी आसानी से हो नहीं पाता है। रेलवे की भी बात करें तो रेलवे में भी ना ड्रीम, इट्स लाइक अ ड्रीम कभी कभी ही कंप्लीट होता है, हमेशा कंप्लीट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपको इन सब के अलावा भी कुछ नया एक्सप्लोर करना है तो आप मोस्टली चीज कर सकते हैं, लाइक फोटोग्राफी आप अच्छे से कर सकती हैं। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट भी करवाते हैं। लाइक अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, कहीं पे भी हो, तो आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो आजकल चलन में ऐप डेवलपर का भी रोल काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। मोस्टली लोग ऐप डेवलप कर सकते हैं, कहीं से वो अपना बैठ के कहीं से भी वो पढ़ सकते हैं और ऐप डेवलप कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने अपना ऐप डेवलप भी कर लिया है तो उनको कंपनी
अपने आप लेके जाएगी, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। मोस्टली बात ये है कि अगर हमारे पास डेवलपमेंट स्किल्स हो ना, तो हमें कोई भी कंपनी लेके जाती है। अगर मैं बात करूं बीटेक के लोगों की, तो आजकल ऐप डेवलपर, डाटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, हार्डवेयर डेवलपर, प्रोडक्ट मैनेजर, डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप कंपनी में जा सकते हैं। और मोस्टली इंडिया की कंपनी बहुत सारी है, लाइक TCS हो गई, टाटा हो गई, HCL हो गई, विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गई। ये सारी मोस्टली कंपनी अभी इंडिया में काफी ज्यादा बच्चों को ले रही है। हाँ, अभी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से खत्म कम हो गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आगे हम इसको छोड़ दें। तो अगर मोस्टली बच्चे JEE मेंस करना चाहते हैं तो पहले फोकस वो फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री पे करें, उसके बाद वो अपना ब्रांच ले सकते हैं और उस हिसाब से अपना देख सकते हैं। अगर इसके अलावा भी किसी को कुछ नया करना है तो आजकल इंडस्ट्री में हैकर का भी बहुत अच्छा मांग है। मैंने देखा है कि जो लोग हैकिंग करते हैं, जिनको हैकिंग की जो कर रहे हैं, उनके लिए आजकल बहुत अच्छा है ना अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट के साथ साथ मोस्टली कंपनी भी उन बच्चों को उठाना चाहती है जो हैकिंग करते हैं। तो अगर किसी को हैकर के फील्ड में जाना है तो आप अच्छे से उसकी तैयारी करें, तभी जा सकते हैं। अगर हम बात करें कॉपी राइटर की, तो राइटर के भी बहुत अच्छी मांग इंडिया में धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले ऐसा था कि मांग कम थी, लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन अभी आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी मैंने देखा है कि फैशन डिजाइनिंग लड़कियों में और लड़कों दोनों में मांग बढ़ रही है। लड़कियां मोस्टली फैशन डिजाइनिंग में आगे रहती हैं और ना फैशन डिजाइनिंग के भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्स मार्केट में उपलब्ध है, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें ड्राइविंग की भी, मोस्टली अगर हम कहते हैं ना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, जिसको जिस हिसाब से चलना होता है वो उस हिसाब से चलता है। तो ड्राइविंग भी आजकल काफी ज्यादा मांग में है। कभी ये मत सोचिए कि मेरे माता पिता ने ये किया, मैं ये कर रहा हूं। अगर आपको जिस फील्ड में, जिस तरह आपको पैसे कमाना है, आप कमा सकते हैं। और ऐसे भी आज की इंडिया की न्यू जनरेशन है, वो ये नहीं सोचती है कि उनको इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना है। अगर आपको कुछ भी बनना है, इवेंट प्लानर भी बन सकते हैं, आप किसी के जिम के पर्सनल ट्रेनर भी बन सकते हैं, आप हैकर बन सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको किसी भी कंपनी या कहीं भी किसी भी फील्ड में जाने से पहले आपको अपने में सोचना है कि क्या ये चीज मेरे लिए अच्छी है, क्या मैं कर पाऊंगा। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि मोस्टली बिहारी बच्चे जो होते हैं या मोस्टली बिहार के लोग होते हैं, वो मोस्टली बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन पे ही फोकस रहते हैं। और जिनका फोकस नहीं होता है वो ये IAS IPS करते हैं, IPS की ही बातें करते हैं। लेकिन जिन बच्चों का इन चीजों में नहीं हो रहा है वो क्या करें, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो वो ये कर सकते हैं, वो फोटोग्राफी कर सकते हैं, कॉपी राइटर कर सकते हैं, इवेंट प्लानर बन सकते हैं, पर्सनल ट्रेनर बन सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं। और ना आजकल हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, आप वैज्ञानिक बन सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप किसी चीज में जाना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में सर्च कीजिए। आजकल इंडिया में इतने सारे कॉलेजेस और इतने सारे डेवलपमेंट कैरियर हैं जो आपका स्किल डेवलप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर आपको जॉब ढूंढनी है तो आप वो जॉब कहाँ ढूंढ सकते हैं, तो मोस्टली आप लिंक्डइन, मॉन्स्टर, नौकरी, इंडीड, इन सब में आपको मोस्टली जॉब दिखते हैं। कुछ लोगों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है तो वो कस्टमर सर्विस, इवेंट प्लानर, इन सब की जॉब भी इन सारे प्लेटफॉर्म पे मिलती है। और अगर किसी को भी इसके बारे में कुछ चाहिए, किसी को चाहिए कि ये सब क्या है, तो आप मुझे पिन कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी कि कैसे आप इन सब का यूज कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ, वी कैन डू एनीथिंग। आप अपने पेरेंट्स के बारे में ना सोचें, आप अपने घर वालों के बारे में ना सोचें, और ना ये सोचें कि आपको क्या करना है। आप ये ना सोचें कि मुझे PCM या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही चाहिए। अगर आपको आर्ट्स लेना है आप आर्ट्स ले सकते हैं। आर्ट्स में भी आजकल LLB, कुकिंग, होटल मैनेजमेंट ये बहुत ज्यादा चलन में है और इसके बहुत सारे कॉलेजेस गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, तो आप वो कर सकते हैं। अगर कॉमर्स की बात करें तो CA,
बीकॉम बिजनेस मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, चार्टर अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप बैंक में पीओ का जॉब कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो आप कर सकते हैं, लाइक पायलट बन सकते हैं, कैबिन क्रू। आप जितना हो सके गूगल पे, लिंक्डइन पे, मॉन्स्टर, इंडीड यहाँ पे सर्च करें, आपको बहुत सारी चीज़ें फील्ड मिलेगी अलग अलग और न्यू, जिसमें आप काम कर सकते हैं। धन्यवाद।